आगाज बुलंद ये आकाश अब हौसला बढ़ाना है क्यों ढूंढे ढूंढे आगा इरादे बुलंद है रोशन सबसे तारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है अब हौसला बढ़ाना है क्यों ढूंढे ढूंढे आगा इरादे बुलंद है रोशन सबसे तारे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है पटाओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी साथ में जीते दुनिया होंगे 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 खुशहाली प्रगति विकास बुलंद ये आवाज बुलंद ये आगाज बुलंद ये आकाश हेलो वेरी गुड डे इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टार्स फ्रेंड्स एंड लीडर्स। आज आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डेजॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की आज के इस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं हूं डेजॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से नेशनल एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी प्रोडक्ट मैनेजर लोकेश कुमार पांडे। आज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज एक बार फिर आप सब लोगों का आज के इस सेशन के अंदर में दोस्तों। और आज आप सब लोगों के बीच में आज हम सब लोग जो आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारे हैप्पी ग्रो सीरीज के अंदर में जो हमारा नैनोटेक सीरीज आता है हैप्पी ग्रो ब्रांड नेम के अंदर में जो हमारा नैनोटेक सीरीज है। आज नैनोटेक सीरीज के बारे में आज हम सब लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नैनोटेक सीरीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि नैनोटेक सीरीज के साथ में अभी तक आप लोगों को जो रिजल्ट मिले हैं उन रिजल्ट्स को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ नैनोटेक सीरीज को हम किस तरीके से लोगों के बीच में अप्रोच कर सकते हैं। इतना जबरदस्त हमारा सीरीज है। और जो हमारा नैनोटेक सीरीज है इसके अंदर में दोस्तों ऑल टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी यह धीरे धीरे हमारा टाइम हो चुका है ट्रेनिंग सेशन का, 8 बज चुका है हमारा। और उसी तरीके से आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं आप सब लोगों के साथ में उपस्थित हैं डेजोय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जो भी हमारे लीडर्स एंड स्टार्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और बाकी की अभी हमारे जो भी लीडर्स एंड स्टार्स हमारे साथ में जिससे जुड़ते हैं तो इसको हम सब लोग आगे सेशन को बढ़ाते हैं दोस्तों धीरे धीरे। तो दोस्तों जो हमारा
एग्रीकल्चर सीरीज है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर सीरीज है हैप्पी ग्रो ब्रांड नेम, इस ब्रांड नेम के अंदर में जितना भी प्रोडक्ट अभी हम लोग बनाते हैं वो 100% ऑर्गेनिक जैविक पद्धति पे तैयार किया गया प्रोडक्ट होता है। और जैविक पद्धति में भी जो नैनो टेक्नोलॉजी है, यानी कि सूक्ष्म विज्ञान, यानी कि नैनो सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म जो विज्ञान होता है जिसको नैनो बोला जाता है, उस नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने जो हमारे ऑर्गेनिक जो उत्पाद हैं, ऑर्गेनिक जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, उनके डोजेस को हमने मिनिमम से मिनिमम डोजेस के अंडर में लेकर के जाते हैं। ये हो पाता है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत। और ये इसीलिए हमने इसका जो नाम रखा है हमारे सीरीज का, उसका नाम हमने रखा है नैनोटेक सीरीज। जी दोस्तों, तो इस सीरीज के अंदर में दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं, इस सीरीज के अंदर में आपको 4 प्रोडक्ट आप लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा नैनोटेक 90 रहता है इसके अंदर में। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नैनोटेक 46। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं नैनोटेक 50। और लास्ट जो हमारा चौथा प्रोडक्ट इसके अंदर में आता है उसको हम लोग बोलते हैं नैनोटेक 52। तो नंबर वाइज ग्रेडिंग हमने दिया हुआ है, लेकिन नंबर वाइज जो ग्रेडिंग हमने दिया है इसके पीछे भी एक साइंस है, एक विज्ञान है। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और नैनोटेक सीरीज को किस प्रकार से, किन क्रॉप के अंदर में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो करीब करीब हमारे साथ में अभी 50 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं एज इट इज। और अभी हमारे साथ में करीब करीब और भी लोग जुड़ जाते हैं, तब तक हम सेशन को धीरे धीरे रन करते हैं। आप सब लोग ऑन टाइम आते हैं ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों विधिवत हम लोग इसीलिए ट्रेनिंग सेशन को चला पाते हैं और जल्दी से जल्दी शॉर्ट सेशन के अंदर हम पूरा नॉलेज आप लोगों को दे पाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नैनोटेक सीरीज है उसके बारे में और चर्चा करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। और आप लोगों को मैं डिस्प्ले करता हूं हमारा जो नैनोटेक सीरीज है। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि अपने पास में आप लोग अपना नोट पैड पेन जरूर रखें, जिससे मीटिंग के ड्यूरिंग द मीटिंग के अंदर में, जूम सेशन के अंदर में आपको जो भी डाउट्स, जो भी आप लोगों को नॉलेज समझ में आता है, डोजेस है, या जो भी आपको जानकारी अच्छी लगती है उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए, जिससे कि आप आने वाले टाइम में आगे अपने टीम को इसको ट्रांसफर कर सकें या अपने फार्मर्स को आप लोग ये नॉलेज गेन करा सकें। इसलिए आप लोगों को ये नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों एक सिद्धांत है ट्रेनिंग के अंदर में, मैंने जो पढ़ा है, जहां तक मेरा अध्ययन है, कि ट्रेनिंग के सिद्धांत के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं तो किसी चीज को जब हम एक टाइम पर लिख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और आंखों से सामने अपने देख रहे होते हैं, तो वो चीज हमें जल्दी से रिमाइंड हो जाती है, याद रहती है और लंबे टाइम तक हम उसको रिमाइंड कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा अपने पास एक नोट पैड पेन जरूर रखिए, अवश्य रखिए, जिससे आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएं और उस जानकारी नॉलेज को आगे भी ट्रांसफर कर पाए। और हमेशा की तरह ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम्स, अपने जितने भी हैं आपके लोग हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके डाउनलाइन हैं, आपके अपलाइन हैं, सभी को आप ये ट्रेनिंग सेशन के अंदर में लेकर के आइए, ट्रेनिंग के अंदर में ट्रेन कराइए। क्योंकि ट्रेनिंग का दोस्तों कोई भी फीस डेजॉय के अंदर में नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डेजॉय के अंदर में ट्रेनिंग होता है। तो इसका फायदा हमें लेना है और सीख करके ही हम दोस्तों आगे लोगों को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों मैं आपके स्क्रीन के ऊपर में ये आ रहा है हमारा नैनोटेक सीरीज, और नैनोटेक सीरीज को आप लोग देखेंगे आज और इसको जानेंगे दोस्तों। नैनोटेक सीरीज के अंदर में किस प्रकार से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग, जी, तो सभी लोग, आप लोग पेन पैड अपने पास में है, सभी के पास में। चलिए दोस्तों,
तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर में शो हो रहा होगा हमारा हैप्पी ग्रो सीरीज। और हैप्पी ग्रो सीरीज के अंदर में जो हमारी नैनोटेक सीरीज है, ये सीरीज दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजी पे हमने डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। और 101% रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो भविष्य का खेती का जो उर्वरक है, इसको हम एक तरीके से कहें तो ये आने वाले भविष्य के अंदर में खेती के अंदर में प्रमुख उर्वरक होने वाला है। क्यों दोस्तों? आप जैसा कि जानते हैं कि खेती के अंदर में लगातार सदियों से केमिकल फर्टिलाइजर डीएपी, यूरिया, सल्फर, जिंक और आपका एनपीके, इस प्रकार की कंटेंट को किसान भाई बहुतायत में प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन दोस्तों लगातार हम जब केमिकल कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएपी, यूरिया, सल्फर, जिंक, जितने भी हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जो हमारे रासायनिक फर्टिलाइजर है, उनका जब हम मिट्टी के अंदर में लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिट्टी का जो हमारा क्वालिटी है धीरे धीरे घटता जा रहा है। और लगातार हमारा जो डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइजर उर्वरकों का जो डोज है, वो लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इस डोजेस को बढ़ाने के लिए, इस डोजेस को घटाने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, और ये घटाना क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम लोग पहले कंक्लूजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि खेती के अंदर में डीएपी और यूरिया जो पिछले 50 से 60 साल के अंदर में जो इस्तेमाल होना, प्रयोग होना, इस्तेमाल होना चालू हुआ है जब से उसका, तो आप पहले दिन से देखिए, जब से डीएपी यूरिया प्रयोग हो रहा है, तो डीएपी यूरिया का जो स्टार्टिंग डोज था वो कहीं ना कहीं आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं उससे 10 गुना कम था। यानी कि हम 10 गुना कम डोज के अंदर में खेती करते थे डीएपी यूरिया के इस्तेमाल से। रीजन दोस्तों, पहले, उससे पहले हमारी जो खेती होता था नेचुरल प्रोसेस से, ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से जो हम लोग खेती करते थे। तो जैविक खेती के अंदर में हमारे जो किसान भाई होते थे, हमारे गांव के अंदर में कृषक भाइयों के पास में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, अपने अपने एरिया, अपने अपने क्षेत्रफल के हिसाब से अलग अलग जानवर, मवेशी किसान भाई रखते थे। और उन जानवरों से जो 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 वेस्ट प्राप्त होता था, जो मलमूत्र, गोबर प्राप्त होता था, उसको एक जगह पर स्टोर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। और उसको स्टोर करने के बाद में उसको सड़ने के लिए, गलने के लिए, उसको डिकम्पोज होने के लिए, अपघटन की प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया जाता था। और सदियों दर सदियों, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन, वो गोबर जो है मिट्टी के अंदर में, या कहेंगे जो उसका ढेर बनाते थे, वो ढेर के अंदर में गोबर धीरे धीरे सड़ता रहता था। और सड़ने गलने की प्रोसेस की बदौलत वो एक बेहतरीन मिच्योर उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में कन्वर्ट होता था, डेवलप होता था। उस गोबर के खाद का उपयोग किसान भाई अपने खेतों के अंदर में, मिट्टी के अंदर में, सिंचाई से पहले या वर्षा ऋतु के आगमन से पहले, खरीफ की खेती से प्रमुख टाइम पर, क्रूशियल समय पर उसका इस्तेमाल किया जाता था। और जब उसका इस्तेमाल करते थे दोस्तों, तो मिट्टी के अंदर में बहुतायत में उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के जो प्रभाव है, उससे ज्यादा रिजल्ट उसके अंदर में रहता था, क्योंकि वो गोबर जो है सदियों से प्रयोग हो रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन उसका इस्तेमाल हो रहा था। तो मिट्टी के अंदर में जब वो गोबर का इस्तेमाल होता था, उस गोबर के अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, तांबा, जस्ता, निकिल, कोबाल्ट, इस प्रकार के कुल मिलाकर के 14 से 15 पोषक तत्व उस सड़े हुए गोबर से मिट्टी के अंदर में मिलते थे। और वो गोबर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से, बिना मिट्टी को नुकसान पहुंचाए, बिना पौधे को नुकसान पहुंचाए, मिट्टी की उर्वरकता, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता था, बिना नुकसान पहुंचाए। लेकिन दोस्तों जब से डीएपी और यूरिया का प्रचलन आया, हाइब्रिड वैरायटी चलन में आई, हाइब्रिड वैरायटियों के साथ में ही धीरे धीरे डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। और डोजेस जो शुरुआत में थे वो 2 से 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई, 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई प्रयोग करते थे डीएपी, यूरिया और एनपीके का। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे 5 किलो से 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो पहुंचते गए, क्योंकि जो गोबर हम 100% इस्तेमाल करते थे वो 0% हमने कर दिया धीरे धीरे। गोबर के खाद को हमने धीरे धीरे कम कर दिया। और डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर में कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हम लोगों ने बढ़ा दी। उसका रीजन था कि जब पहली बार में हाइब्रिड वैरायटी के साथ में ऑर्गेनिक हमारी जो मिट्टी थी, गोबर की खाद वाली जो पौष्टिक मिट्टी थी, फर्टिलाइजर क्वालिटी वाली जो मिट्टी थी, उसके अंदर पहली बार में जब
5 kg का डोज हमने यूज किया डीएपी यूरिया का, तो उसके प्रभाव से मिट्टी के अंदर में 100% हम लोगों को रिजल्ट मिला। और 1960 से 1980 के बीच डीएपी यूरिया 100% चलन में किसान भाइयों के बीच में पहुंच गया। जो 1960 तक 100% गोबर से खेती होता था, 1960 से 80 तक आते आते वो पूरा डिपेंडेंसी किसान भाइयों का गोबर की खाद से डीएपी यूरिया पर शिफ्ट हो गया। अब डीएपी यूरिया जो है कारखानों के अंदर में, फैक्ट्रीज के अंदर में उसको बनाया जाता है केमिकल विधि से, केमिकल पद्धति से और रासायनिक पद्धति से। तो जब 100% गोबर में थोड़ा बहुत गोबर इस्तेमाल, गोबर वाली मिट्टी की जमीन के अंदर में जब थोड़ा सा हम केमिकल सिंथेटिक उर्वरक इस्तेमाल करते थे तो वो कहीं ना कहीं ठीक था। लेकिन 100% जो ऑर्गेनिक मिट्टी थी उसको हमने धीरे 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 0% कर दिया। और 0% जो केमिकल था धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 100% आज किसान भाई डीएपी यूरिया केमिकल के ऊपर निर्भर होकर के खेती करते हैं। ऑल ओवर द इंडिया आप जाइए तो किसान भाइयों के पास में आज आप देखिए गोबर उपलब्ध नहीं है, किसानों के पास में पशु नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर आ गए तो पशुओं की आवश्यकता नहीं थी। तो पशुओं को हम लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिया, खेती से अलग कर दिया। किसानों ने अपने मवेशियों को पालना बंद कर दिया, गोबर की आपूर्ति नहीं हो पा रही और 100% केमिकल के चमत्कार को हम लोगों ने खेती समझ लिया। तो दोस्तों आज गोबर का जो सप्लाई है, क्या गोबर की डिमांड, क्या गोबर का फैक्ट्री के अंदर में निर्माण किया जा सकता है? क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक जो नेचुरल कंपोस्ट हमारे उर्वरक होते हैं, क्या उनको को फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता दोस्तों। रीजन कि वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज पशुओं से प्राप्त होते हैं, और पशु जब हम पालेंगे नहीं तो गोबर की आपूर्ति कैसे होगी? तो दोस्तों 0% जो हमारा आज गोबर का प्रयोग है, उस गोबर की अल्टरनेट में आज अगर देखें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक फर्टिलाइजर मार्केट के अंदर में अवेलेबल हैं। और जो डीएपी यूरिया 5 किलो से स्टार्ट हुआ था, आज उसका डोज 200 और 250 किलो पर एकड़ पे पहुंच चुका है। जी दोस्तों, कुछ राज्यों के अंदर में, पंजाब जैसे राज्यों के अंदर में 200 से 250 किलो यूरिया, 150 से 200 किलो डीएपी और 100 से 150 किलो तक एनपीके फर्टिलाइजर पर एकड़ में इस्तेमाल करते हैं किसान भाई। रीजन मिट्टी के अंदर जो गोबर का पावर था, नेचुरल पावर था, ऑर्गेनिक मटेरियल था, वो बिल्कुल जीरो हो गया, खत्म हो गया। मिट्टी कैसा रह गया? ड्राई मटेरियल रह गया मिट्टी के अंदर में। जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो खत्म हो गया। तो दोस्तों एक तो प्रभाव ये रहा। दूसरा, जो किसान भाई आज जो वो अवैज्ञानिक पद्धति अपनाते हैं, असाइंटिफिकली जो करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, या खेतों में आग जो किसान भाई लगा देते हैं मिट्टी के अंदर में, तो उस मिट्टी के जलाने से, मिट्टी के अंदर में खरपतवार या मिट्टी के अंदर में घास फूस को जलाने से मिट्टी का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी उसके साथ में जल जाता है। तो दोस्तों जब मिट्टी के साथ में ऑर्गेनिक मैटर जल जाता है तो मिट्टी के अंदर में कहीं ना कहीं सिर्फ कण बचते हैं, रेत बचता है, मिट्टी बचती है। लेकिन मिट्टी के अंदर में फसल उगाने का जो पावर होता है, गोबर होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर में आज घट चुका है। उसकी अवेलेबिलिटी आज मिट्टी के अंदर में नहीं है। तो दोस्तों जब मिट्टी के अंदर में अच्छा मटेरियल नहीं होगा, मिट्टी के अंदर में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होगा, तो प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के प्रयास और कृषि वैज्ञानिकों के अनुरोध पर, निर्देश पर आज गवर्नमेंट ने डीएपी और यूरिया के प्रयोग को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूरिया का जो 50 kg का पैकिंग था उसको 45 kg किया गया है, ताकि किसान भाई अपने आप स्वतः थोड़ा डोज कम कर पाए। एक तो डीएपी यूरिया का आपूर्ति नहीं हो पाता है, हर साल डीएपी यूरिया का कमी रहता है, मांग से ज्यादा सप्लाई नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मांग ज्यादा क्यों है? गवर्नमेंट हर साल सपोज जस्ट 100 किलो तैयार करती है, मांग होता है 110 किलो का। अगले सीजन में गवर्नमेंट 110 किलो का डोज तैयार करती है, डिमांड सप्लाई पूरा करती है, किसान भाई और डोज बढ़ा देते हैं, 120 kg का डिमांड हो जाता है। गवर्नमेंट 130 kg के लिए तैयार करती है, किसान भाइयों का डोज 140 हो जाता है। तो डोज कहीं ना कहीं किसान भाइयों का बढ़ रहा है। रीजन मिट्टी में पावर नहीं है, मिट्टी के अंदर गोबर का पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, मिट्टी के अंदर में ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, सड़ा हुआ पदार्थ नहीं है, काला मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल मिट्टी का मर गया एक तरीके से।
तो दोस्तों मिट्टी कहीं ना कहीं अपने आप में हीट होती जा रही है, मिट्टी गर्म होती जा रही है, अपने जैविक गुणों को खोती जा रही है। साथ ही साथ में जो डीएपी यूरिया आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं, पहले गोबर के साथ जब प्रयोग होता था तो वो 100% पौधे के उपयोग में आता था। क्यों? क्योंकि गोबर के साथ जब वो इस्तेमाल होता था, मिक्सअप होता तो एक अच्छा मिक्सचर बनता था। ऑर्गेनिक और केमिकल एक साथ में मिलकर के, जब केमिकल थोड़ा सा और ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा होता था, तो दोनों आपस में समावेशित होकर के मिट्टी के अंदर में गोबर के पावर, गोबर के उर्वरक जो रहते थे, फर्टिलाइजर जो गोबर के पोषक तत्व होते थे, उसके साथ मिलकर के कहीं ना कहीं पौधे के अंदर में सप्लाई हो जाता, इसलिए 100% रिजल्ट मिलते थे। लेकिन आज जब वो मटेरियल नहीं है, सिर्फ डीएपी यूरिया का प्रयोग हम कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, गोबर और उस प्रकार के प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डीएपी यूरिया की मांग और डिमांड लगातार डोज सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों डोज हम हर साल बढ़ा के लगा रहे हैं, लेकिन सपोज दैट इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, कोई अगर हमारा बच्चा है, बच्चे के अभी दांत नहीं है, या कोई एनिमल है वो अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, उसके दांत ने अवेलेबल नहीं है, और हम उसको कहेंगे आप खाना खा लीजिए, रोटी खा लीजिए या चारा खा लीजिए, वो खा पाएगा क्या जानवर? नहीं खा पाएगा दोस्तों। रीजन क्यों? क्योंकि उसके जो टीथ हैं, उसके जो डेंट हैं, वो अभी डेवलप नहीं हुए हैं, जो उस खाने को पचाने का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। वही हम मिट्टी के अंदर कर रहे हैं, मिट्टी के अंदर में ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और हम डीएपी यूरिया डालते जा रहे हैं, तो क्या वो डीएपी यूरिया प्लांट के रूट अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि दोस्तों वो मिट्टी के अंदर में कहीं ना कहीं सॉल्यूबल नहीं हो पाता है, मिट्टी के अंदर में घुल मिल नहीं पाता है, और 100% प्रयोग नहीं हो पाता है। तो दोस्तों डीएपी यूरिया का डोज इसलिए बढ़ता जा रहा है, इसलिए केमिकल खराब है, केमिकल से मिट्टी के हानिकारक जो मिट्टी के अंदर में जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, मिट्टी के जो ऑर्गेनिक जो जैविक बैक्टीरिया थे उनकी संख्या घट रही है, मिट्टी के अंदर में जो बड़े बड़े जीव हुआ करते, सूक्ष्म जीव जो हुआ करते थे, उनकी आज संख्या कहीं ना कहीं जीरो हो चुकी है। मिट्टी के अंदर में जो गंडोला बोलते हैं, जिसको फार्मर्स केंचुआ बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड जिसको बोला जाता है, केंचुआ जिसको किसान का मित्र कहते हैं, तो फार्मर्स फ्रेंड जो किसान का मित्र है, केंचुआ जो है, वो कहीं ना कहीं मिट्टी से आज खत्म हो चुका है दोस्तों। रीजन केमिकल के यूज से, आज उसके लिए फीडिंग नहीं था, केमिकल के प्रभाव से और हानिकारक इम्पैक्ट से केंचुआ अपनी प्रजाति को 0% कर चुका है मिट्टी के। क्यों? केंचुआ अच्छे मिट्टी में रहता है, गोबर वाली मिट्टी के अंदर में रहता है, जिस मिट्टी के अंदर में ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है, खाता है, अपने पेट के अंदर में लेता है, और उस मिट्टी को सड़ा गला करके बाहर निकालता है। तो जो गोबर हम इकट्ठा करते हैं किसान भाई, उसको सड़ गल के वो 10 गुना ज्यादा पौष्टिक हो जाता है, उसके अंदर में 14 पोषक तत्व मिलते हैं, और उस गोबर को जब हम मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो उस गोबर वाली मिट्टी को केंचुआ खाता है, और केंचुआ उस मिट्टी को खाने के बाद अपने पेट से जब बाहर निकालता है, तो वो गोबर वाली मिट्टी और 10 गुना ज्यादा पौष्टिक हो जाती है। उसमें उर्वरक, फर्टिलाइजर, यानी कि जैविक जो हमारा न्यूट्रिएंट रहता है, पोषक तत्व जो रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म मात्रा में भी रहता है, नैनो टेक्नोलॉजी में उसके अंदर रहता है, इसीलिए वो 100% पौधे के उपयोग में आता है, और मिट्टी और पौधे को जैविक रखता है। दोस्तों कितना अच्छा इकोसिस्टम था खेती करने का, आज वो इकोसिस्टम ध्वस्त हो चुका है, जीरो हो चुका है। इसीलिए दोस्तों आज क्या गोबर का प्रोडक्शन किया जा सकता है, गोबर को फैक्ट्री में बनाया जा सकता है? तो दोस्तों आप लोगों का आंसर है नहीं, राइट? तो दोस्तों अगर गोबर अवेलेबल नहीं है तो फिर जैविक खेती कैसे की जा सकती है? तो दोस्तों चीज वही है, गोबर जो है, आज साइंस इतना डेवलप हो चुका है, गोबर और जैविक पदार्थ जो हमारा जैविक नाइट्रोजन है, जैविक फास्फोरस है, जैविक पोटास है, वो कहीं ना कहीं हम उन पदार्थों से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो हमारी मिट्टी के अंदर में जो केमिकल है उससे हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इस प्रकृति के अंदर मिलने वाले जो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनसे हम उन पदार्थों को प्राप्त करते हैं, और उनको सड़ा गला करके उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को इस प्रकार के कंटेंट, ऑर्गेनिक या नैनोटेक तकनीकी की मदद से उसको बॉटल के अंदर में हम लोग स्टोर करते हैं। तो दोस्तों हैप्पी ग्रो नैनोटेक सीरीज आज उसी के बारे में है, कि किस प्रकार से गोबर के बिना और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत के बिना किस प्रकार से मिट्टी के अंदर मिट्टी के गुणों को ठीक करते हुए पौधे के अंदर में
उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो क्या दोस्तों आप सब लोग तैयार हैं इस पद्धति को जानने के लिए? आप लोगों ने कंक्लूजन समझा, प्रॉब्लम समझ चुके हैं आप लोग, किस वजह से आज मिट्टी के अंदर प्रॉब्लम है, किस वजह से डीएपी यूरिया का डोज बढ़ गया है, किस वजह से आज फार्मर को इनकम नहीं आ रहा है। दोस्तों जब डोज बढ़ेगा तो किसान का पैसा भी ज्यादा लगता है, और फसलों का रेट से ज्यादा क्या होता है, जितनी प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा आज किसान की कॉस्ट लग जाती है, उससे ज्यादा किसान का पैसा आज खेती में लग जाता है। तो दोस्तों जब किसान को प्रॉफिट नहीं आएगा तो कोई किसान खेती करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों आज हमारा इतना बड़ा एग्रीकल्चर होते हुए भी आज देखिए धीरे धीरे खेती के अंदर में लोगों का इंटरेस्ट जीरो है। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग लेकर के आए हैं हमारी कंपनी के अंदर में हैप्पी ग्रो सीरीज के अंदर में नैनोटेक सीरीज, हैप्पी ग्रो ब्रांड नेम है हमारा और नैनोटेक सीरीज है दोस्तों। इसके अंदर में हमारे 4 प्रोडक्ट आते हैं, नैनोटेक 90, नैनोटेक 46, नैनोटेक 50 और नैनोटेक 52। तो दोस्तों ये नंबर वाइज सीरीज जो है इसका क्या यूज है, क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और इनके क्या यूज रहने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने बताया दोस्तों, लेकिन आज जैसे गोबर अवेलेबल नहीं है, लेकिन गोबर के अल्टरनेट में आप अगर देखें तो ऑर्गेनिक जैविक फर्टिलाइजर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो आज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, 50 किलो के यूरिया के बैग को 45 kg किया, आने वाले टाइम में उसकी डोजेस को और कम करेगी, और आने वाले टाइम में एक हाफ लीटर का बोतल आपको मिलेगा, उसको बोला जाएगा ये लिक्विड यूरिया है या नैनो यूरिया है या माइक्रो यूरिया है, उसका आप लोग प्रयोग करेंगे। 5 kg के बैग में आपको यूरिया मिलेगा ओनली। लेकिन जो 50 किलो का जो बैग था उसकी तुलना में आप देखेंगे तो 5 kg के अंदर में भी उतना ताकत होगा। और दूसरा आपको 500 ml 500 ग्राम का ही एक बॉटल मिलेगा जिसको बोलेंगे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो एनपीके, नैनो सल्फर। और ये मार्केट के अंदर में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं किसानों के बीच अवेयरनेस नहीं है, किसानों को कहीं ना कहीं डीएपी यूरिया से शिफ्ट होने के लिए टाइम लगेगा, किसानों के लिए हमें एजुकेट करना होगा, लिटरेट करना होगा, इसमें सब में टाइम लगने वाला है। लेकिन दोस्तों हम जो उन्नत किसान हैं, जो अच्छे किसान हैं, हम सीधा उनको ये प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल कराते हैं तो रिजल्ट उनको बहुत शानदार मिलने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने आज क्या किया है, डीएपी यूरिया अगर आपको खरीदना है, किसान जब डीएपी यूरिया खरीदते हैं तो कुछ राज्यों में कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आपको 2 बैग यूरिया लेना है तो 1 बॉटल आपको लिक्विड यूरिया प्रयोग करना होगा, लिक्विड यूरिया प्रयोग करना होगा दोस्तों, लिक्विड डीएपी आपको लेना होगा। आने वाले टाइम में धीरे धीरे डीएपी यूरिया 100% खत्म हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है, आने वाले 5 से 10 सालों में डीएपी यूरिया 100%, 100% हमारे खेती से खत्म होने वाले। रीजन दोस्तों ये सारे रीजन है। तो दोस्तों जो हमारा नैनोटेक सीरीज है उसी डीएपी और यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन सभी तत्वों की पूर्ति के लिए ऑर्गेनिक पद्धति में नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग लेकर के आए। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे कंपनी के नेतृत्व को, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स एंड एमडी को। उन्होंने इस विजन और इस सोच को समझा, गवर्नमेंट के इस प्रयास को समझा, और उसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम लोग नैनोटेक सीरीज लॉन्च किए हैं। तो एक बार जोरदार ताली बता दीजिए हमारी कंपनी के नेतृत्व के लिए, डेजॉय के लिए, जिन्होंने किसानों की प्रॉब्लम को समझा और आने वाले फ्यूचर को समझा। आज आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में 100% कंपनियों के पास में इस प्रकार का कंटेंट नहीं है। इस प्रकार का कंटेंट क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं कि आने वाला टाइम किसका है, डीएपी यूरिया के अल्टरनेट का है, बैग का नहीं है। किसानों को आज प्रोडक्ट नहीं चाहिए, डीएपी यूरिया का प्रभाव चाहिए, डीएपी यूरिया का अल्टरनेट चाहिए, और वो हम लेकर के आए हैं नैनोटेक सीरीज के अंदर में। क्यों लेकर के आए हैं दोस्तों? इसी सोच के साथ लेके आए हैं, क्योंकि डीएपी यूरिया का जब डोज घटेगा, डिमांड घटेगा, सप्लाई घटेगा, और जब मार्केट से डीएपी यूरिया बैन होगा, उसके जगह पर अल्टरनेट में डीएपी यूरिया में नैनो यूरिया मिलेगा। 500 का बोतल लीजिए, आप उसको स्प्रे कीजिए, आने लगा है। सहकारी समिति जहां डीएपी यूरिया मिलता है वहां नैनो यूरिया मिलता है, नैनो डीएपी मिलता है। आने वाले टाइम में किसान भाइयों को फोर्सफुली वो दिया जाएगा कि आप लोगों को डीएपी यूरिया नहीं है, आप ये प्रयोग कीजिए। दोस्तों प्रभाव उतना ही है, उससे ज्यादा है डीएपी यूरिया से, लेकिन इन प्रोडक्ट का हानिकारक प्रभाव जीरो है।
केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसलिए दोस्तों ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, मिट्टी का हेल्थ ठीक होगा, प्लांट के अंदर में जो प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिक मिलेगा, जैविक मिलेगा, उसके अंदर में जहर नहीं होगा, डीएपी यूरिया सल्फर नहीं होगा, जिंक, ये सारे केमिकल कंटेंट नहीं होंगे। तो इसीलिए हमारे कंपनी के नेतृत्व में हैप्पी ग्रो नैनोटेक सीरीज हम लोगों ने लॉन्च किया है। और इस नैनोटेक सीरीज के अंदर में दोस्तों आप लोगों को 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। और मैंने आपको बताया कि 4 प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या रहने वाला है। तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है नैनोटेक 90 के बारे में। तो दोस्तों डेजॉय के अंदर में हमारा जो नैनोटेक 90 है, ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 3 पोषक तत्व इसके अंदर में मिलते हैं दोस्तों। नैनोटेक 90 के अंदर में कौन कौन से पोषक तत्व रहते हैं दोस्तों? डेजॉय के नैनोटेक 90 के अंदर में, हैप्पीग्रो नैनोटेक 90 के अंदर में दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास एनपीके 19 19 19 के अनुपात में मिलता है। क्लियर दोस्तों? नैनोटेक 90 के अंदर क्या मिलता है किसान भाइयों को? एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। किसान भाई डीएपी यूज करते हैं, उसके अंदर में सिर्फ क्या होता है? पोटास होता है। किसान भाई जो हमारा यूरिया इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर में सिर्फ क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 46% सिर्फ। अब यूरिया प्रयोग कर रहा है सिर्फ नाइट्रोजन के लिए, डीएपी प्रयोग कर रहा है फास्फोरस के लिए, पोटास की फिर भी कमी रह गई। अगर एनपीके वो प्रयोग कर रहा है तो उतनी मात्रा उसको नहीं मिल रही है जिससे कि पूरा फसल की पैदावार हो सके। क्यों? डोजेस हाई है, रेट हाई है एनपीके का। तो किसान भाइयों को उसका अल्टरनेट चाहिए, लेकिन कैसे, कहां से मिलेगा, ये उसे पता नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए और एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालयों की सिफारिश पे जो गवर्नमेंट कर रही है, वही चीज हम लोग लेकर के आए किसान भाइयों के लिए, नैनोटेक 90। नैनोटेक 90 दोस्तों इसके अंदर में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 19 19 19 के अनुपात में रहता है। तीनों जो पदार्थ है नाइट्रोजन, ये जो पोषक तत्व है एनपीके, ये किसानों को या फसलों को, दोस्तों किसान भाइयों को सबसे ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा फसल के अंदर में जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है एनपीके। राइट दोस्तों, सबसे ज्यादा पोषक तत्व कौन से चाहिए ये फसल को? एनपीके चाहिए। तो एनपीके जो रहता है, वो एनपीके का जो सब पावर है वो कहां से मिलता है दोस्तों? नैनोटेक 90 के अंदर में। तो नैनोटेक 90 के अंदर में एनपीके का पावर है, तीनों कंटेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इसके अंदर में दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर में आप देखेंगे पर्याप्त मात्रा में तीनों पोषक तत्व हैं। इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किस प्रकार करना है और क्या इसके प्रभाव रहने वाले हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। साथ ही साथ में जो किसान भाई डीएपी यूरिया को कम करना चाहते हैं, डीएपी यूरिया के बिना खेती करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, या ऑर्गेनिक में डीएपी यूरिया के प्रभाव लेना चाहते हैं, या कम डीएपी यूरिया की उपज में वो अधिक प्रभाव लेना चाहते हैं, उनको हम लोग नैनोटेक 90 प्रयोग कराएंगे। राइट दोस्तों? और इसके अंदर में दोस्तों फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन इक्वल प्रॉपर्टीज, बराबर मात्रा में, सुपर कंसंट्रेट सीवीड एक्सट्रैक्ट फॉर यूज इन एग्रीकल्चर। सीवीड समुद्री शैवाल जो रहता है उसके अंदर में जो उपलब्ध नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है, जो समुद्री शैवाल के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है, उस शैवाल से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका रस निकालते हैं। उस रस को हम लोग और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर में एनपीके के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसको इस बॉटल के अंदर में नैनोटेक 90 के अंदर में स्टोर करते हैं। तो दोस्तों जितना पावर आपका 50 kg के नैनोटेक 90 के अंदर में, 50 kg यूरिया के बराबर पावर है इसके अंदर में। 50 kg यूरिया के बराबर पावर नहीं है दोस्तों, सिर्फ एनपीके के बराबर पावर है इसके अंदर, 50 kg। लेकिन दोस्तों क्या 50 kg से ही 1 एकड़ में डोज पूर्ति हो जाएगी? यस दोस्तों, राइट। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब हम इसका सिंगल स्प्रे करते हैं तो ये सीधा प्लांट के थ्रू प्लांट की बॉडी के अंदर में जाता है, और प्लांट की बॉडी के अंदर जाकर सेकंड डे से ही वर्क स्टार्ट कर देता है। जी दोस्तों, तो इसको इस प्रकार से हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो इसको किसी भी प्रकार की खेती में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की फसल में प्रयोग कर सकते हैं, सब्जी वाली, बागवानी वाली, हमारे गेहूं के अंदर, धान के अंदर, मक्का के अंदर, जौ के अंदर, बाजरा के अंदर, परसन के अंदर में, सनई के अंदर में, कॉफी गार्डन के अंदर में, रबर गार्डन के अंदर में, टी गार्डन के अंदर में, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, फसल और बागवानी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों। और सभी प्रकार के किसानों को हम ये सजेशन दे सकते हैं कि आप पहली बार के प्रयोग से ही कम डीएपी यूरिया प्रयोग कीजिए, और कम डीएपी यूरिया के प्रयोग में भी आपको उससे मच बेटर 120% रिजल्ट हमारे नैनोटेक 90 के साथ मिलने वाले हैं। दोस्तों, नैनोटेक 90 के और क्या प्रभाव रहने वाले हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नैनोटेक टेक 90 जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, नैनोटेक 90 के अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों कंटेंट इक्वल मात्रा में मिलते हैं, बराबर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, पोटास रहता है, फास्फोरस रहता है। तो दोस्तों, ये प्रमुख पोषक तत्व हैं, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है पौधे को। अब पौधे को किसान भाई क्या करते हैं, डीएपी यूरिया प्रयोग करते हैं मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर में पावर नहीं है उसको गलाने के लिए, सड़ाने के लिए और प्लांट को सप्लाई करने के लिए। तो वो डीएपी यूरिया क्या होता है, मिट्टी के अंदर में 80 से 90% तक डीएपी यूरिया मिट्टी के अंदर में पड़ा रहता है, और वो मिट्टी की क्वालिटी को खराब करता है, मिट्टी के अंदर में जहर बनाता है, टॉक्सिसिटी बनाता है, मिट्टी के अंदर में हानिकारक प्रभावों को जन्म देता है, मिट्टी के हेल्थ को खराब करता है। मिट्टी के अंदर में पानी को स्टोर नहीं होने देता, पानी को मिट्टी के अंदर गहराई में नहीं जाने देता, मिट्टी के अंदर हार्ड लेयर बना लेता है। और पौधे के अंदर में पौधे की जड़ों की बढ़वार को कहीं ना कहीं वो डीएपी यूरिया आज बाधित करता है। तो जब पौधे की जड़ों की बढ़वार नहीं होगी और डीएपी यूरिया सप्लाई नहीं होगा, घुलेगा नहीं, मिट्टी में मिलेगा नहीं, तो वो प्लांट के अंदर में सप्लाई कैसे होगा? जब पौधे का जड़ नहीं बढ़ेगा और डीएपी यूरिया मिट्टी में सॉल्युबल नहीं होगा, तो डीएपी यूरिया कैसा होता है, ठोस अवस्था में। किसान भाई उसको छिटकाव लगाते हैं, मिट्टी में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जब वो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, मिट्टी में मिलेगा नहीं, तो क्या वो प्लांट के अंदर में सप्लाई हो पाएगा? बताइए दोस्तों। जब वो प्रोडक्ट मिट्टी के अंदर में डीएपी यूरिया मिलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, घुलेगा नहीं, तो क्या वो पौधे की जड़ उसे खींच पाएंगे अपने अंदर? छोटी छोटी बारीक जड़ें, सूक्ष्म जड़ें। दोस्तों, आंसर है नहीं। तो दोस्तों, उसका ऑप्शन क्या होगा, कैसे हम उसको सप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों, हमारा नैनोटेक 90 उसी प्रॉब्लम को ढूंढ करके लाया है, उसका सॉल्यूशन लाया है। नैनोटेक यही काम करता है दोस्तों। यानी कि सूक्ष्म तकनीकी, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तकनीकी पे हम लोग इस सीरीज को लाए हैं। जब आप इसका प्रयोग करते हैं नैनोटेक 90 का, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है दोस्तों? इसका प्रयोग हमें करना है लिक्विड बना करके। ये जो हमारा 500 ml की पैकेजिंग में आता है नैनोटेक 90, इस 500 ml मात्रा को हम लोगों को 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाना है। कितने पानी के अंदर में? 100 से 150 लीटर, 100 to 150 लीटर। 100 से 150 लीटर पानी के अंदर में इसको आप लिक्विड कीजिए, और लिक्विड करने के बाद में जो हमारा किसान भाइयों का स्प्रे टैंक होता है, स्प्रे करने वाला, तो इसका स्प्रे किसान भाइयों को करना है फसल के ऊपर में, पौधे के ऊपर में। और दोस्तों, कब इसका प्रयोग करना है? फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे, पहले पानी के टाइम पे आप इसका प्रयोग कीजिए। पहले पानी के टाइम पे कीजिए, दूसरे पानी के टाइम पे कीजिए, या तीसरे पानी के टाइम पे कीजिए। एनपीके है, खाना है, ये एक तरीके से क्या है, पौधे के लिए भोजन है। एनपीके पौधे के लिए क्या होता है, खाना होता है। हम लोगों को खाना जैसे फूड होता है पौधों से मिलता है, ऐसे पौधे को अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? एनपीके से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से, जो मिट्टी के अंदर बहुतायत में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मिट्टी के अंदर जो हम एनपीके, डीएपी, यूरिया डाल रहे हैं अलग अलग, वो मिट्टी के अंदर में सिर्फ 5 से 7% इस्तेमाल होता है। कितना? ओनली 5%। अगर 100 kg यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरे क्रॉप में 5 से 7 किलो वो इस्तेमाल होता है। बाकी का मिट्टी के अंदर में वेस्ट पड़ा रहता है, मिट्टी की हेल्थ को खराब कर रहा होता है। क्लियर है दोस्तों? उसी प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर रहे हैं नैनोटेक से की पद्धति से। तो नैनोटेक 90, इसके अंदर एनपीके है, इसको हम लोग लिक्विड बनाते हैं 100 लीटर पानी के अंदर, 150 लीटर पानी के अंदर। पानी को कम ज्यादा किया जा सकता है, रीजन हमारा स्प्रे एक्यूल लगना चाहिए, हमारा पौधे के ऊपर अच्छे से स्प्रे होना चाहिए। तो पानी अगर कम में हो जा रहा है हमारा 1 एकड़ में स्प्रे, नो प्रॉब्लम। अगर हमारा स्प्रे ज्यादा लग रहा है, डोज ज्यादा लग रहा है, तो पानी हम लोग बढ़ा सकते हैं। पानी क्या है? पानी एक मीडिया है, माध्यम है दवा को पौधे तक पहुंचाने के लिए, इसलिए पानी का प्रयोग करते हैं। राइट? क्लियर दोस्तों? आगे समझ में? अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि नैनोटेक 90 जो है, जब हम इस लोग इसका स्प्रे करते हैं, तो ये जो स्प्रे है पौधे की पत्ते के ऊपर में, ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसका स्प्रे पौधे की पत्ते के ऊपर में करते हैं, तो पौधे के पत्ते के अंदर में जो छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर में बाल होते हैं, बालों के अंदर छिद्र होते हैं छोटे छोटे,
तो उन बालों के अंदर में जब हम इसका स्प्रे करते हैं पौधे की पत्ती के ऊपर, तो ये दवा पौधे की पत्ती के अंदर में सीधे इंजेक्ट हो जाती है और पत्ते के अंदर से ही प्लांट की बॉडी में पहुंच जाती है और सेकंड डे से ही वर्क स्टार्ट कर देती है। डीएपी यूरिया 100 किलो दिया आपने, 5 किलो प्रयोग में आया, और कितने दिन बाद? 8 से 10 दिन लगेंगे घुलने में, मिलने में और प्लांट के अंदर सप्लाई होने में। ये आपने स्प्रे किया प्लांट के लीफ के थ्रू, पत्ते के थ्रू, सीधा प्लांट के अंदर में, जैसे ग्लूकोज लगाते हैं हम लोग बॉडी के अंदर, सीधा लगाते हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? बीमार होने पे हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? टैबलेट देता है क्या? नहीं देता ना। जब बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर वीकनेस होती है गर्मी के टाइम में, क्या करता है डॉक्टर? सीधा ग्लूकोज लगा देता है। या जो लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, या जो लोग बेड पे बिल्कुल बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में, क्या करता है? ग्लूकोज दे देता है, सीधा नब्स के अंदर छोड़ देता है। और ग्लूकोज से हमें बॉडी के अंदर में पावर मिल जाता है, फर्टिलाइजर हमारी बॉडी का पूरा हो जाता है। ऐसे ही नैनोटेक 90 क्या है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं पौधे के ऊपर में, तो पौधे की पत्ती के अंदर सीधा इंजेक्ट हो जाता है ग्लूकोज की तरह, और सीधा प्लांट बॉडी में लीफ से लेकर के, पत्ते से लेकर के पौधे की जड़ तक सप्लाई होता रहता है। ध्यान से सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए ये सारी चीजें, बहुत ध्यान से सुनिए। जब ये पत्ते के ऊपर में जाता है, पत्ते के ऊपर जब हम इसका स्प्रे करते हैं, और इसका जो हम लोग स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे इस प्रकार से करते हैं साथियों कि पूरा पौधा हमारा अच्छे से भीग जाना चाहिए, पौधा हमारा एकदम से पूरा एकदम से धुल जाना चाहिए, इस प्रकार से इसका स्प्रे करना है। और दवा जब टपकना स्टार्ट हो, दवा जब पत्ते से नीचे गिरना स्टार्ट हो, तब हम लोगों को आगे चलना है। तो इस प्रकार से जब हम लोग स्प्रे करते हैं, तो दवा हमारी पौधे की पत्ती के अंदर में इंजेक्ट कर जाती है। और इस प्रभावों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ में ही हमारा जो अभी जस्ट लॉन्च प्रोडक्ट है, जॉय स्प्रेड 80+ गोल्ड, उसको भी हमें एवरी टैंक के अंदर 15 लीटर के अंदर में 5 ml हम लोगों को मिलाना है। नैनोटेक 90 डालेंगे, उसके साथ में 5 ml क्या डालेंगे? जॉय स्प्रेड 80+गोल्ड। तो पता है ना वो क्या करता है? वो प्लांट की पत्ती के अंदर में दवा ले जाता है, पेनिट्रेशन करता है, प्लांट के अंदर में ट्रांसलोकेशन करता है, प्लांट की बॉडी में दवा को ले जाता है, वेटिंग रखता है, पौधे को गीला रखता है, पौधे को सूखने नहीं देगा, दवा पूरी प्लांट के अंदर में जा पाएगी। तो इस प्रकार से वो दोनों प्रोडक्ट है, अब हम मिला लेंगे इनको, नैनोटेक और जस्पिड 80+गोल्ड, तो प्लांट की बॉडी के अंदर में ये दवा सीधा चला जाती है। और दूसरे दिन से ही इसके रिजल्ट क्यों आते हैं दोस्तों? वो दवा पत्ते में जाती है, और पत्ते के अंदर से पूरे प्लांट बॉडी में, उसकी शाखाओं में, टहनियों में, तनों में, फूल में, फल में, बीज में, दाने में, और प्लांट के रूट के अंदर में सप्लाई होने लगती है। तो रूट के अंदर में जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व पड़ा हुआ है, उसको खींच के लाते हैं वो पत्ते तक, और पत्ते के अंदर जो भोजन बन रहा है उसको सप्लाई करते हैं प्लांट के रूट तक। ये नैनोटेक 90 करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पौधे के शरीर का 100% भाग जो हरा होता है वो नाइट्रोजन से बनता है। फास्फोरस, पौधे के अंदर में फूल फल जो बनते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फास्फोरस, उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है फास्फोरस। जो पोटास होता है, फल की हेल्थ के लिए, फल के स्वास्थ्य के लिए, बाली बनने के लिए, मुंजर बनने के लिए, उसके पकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पोटास। ये तीनों कंटेंट एक सिंगल प्रोडक्ट में मिल जा रहे हैं, जिसका नाम है नैनोटेक 90। ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार अपने जहां भी बैठे हुए हैं, इस प्रोडक्ट के लिए। इतना कारगर प्रोडक्ट है, और नैनो टेक्नोलॉजी, और 100% ऑर्गेनिक। दोस्तों, ये प्रोडक्ट का ये रोल रहने वाला है, इसलिए ये प्रोडक्ट इस प्रकार से प्लांट बॉडी के अंदर कार्य करता है। 101% ऑर्गेनिक है। इसका इस्तेमाल हम लोगों ने फर्स्ट इरिगेशन पे, कोई भी क्रॉप हो, क्वेश्चन है, कोई भी क्रॉप हो तो उसके लिए किसी भी फसल में आप प्रयोग कीजिए, गेहूं में, मक्का में, धान में, ज्वार में, बाजरा में, जितने भी खाद्यान्न वाली फसलें हैं, दाने वाली फसलें हैं, जितने भी सब्जी वाली फसलें हैं, एनपीके ऑल क्रॉप्स को चाहिए। कोई भी फसल हो हमारी, बागवानी वाली हो, दाने वाली हो, सभी फसलों को हमें नैनोटेक 90 चाहिए। राइट दोस्तों? तो सभी फसलों को नैनोटेक 90 चाहिए। खाना कब चाहिए पौधे को? खाना चाहिए शुरुआत में, जब हमने पौधे को लगाया, बीज लगाया, बीज से जब पौधा बनता है, उसी टाइम पे जब फर्स्ट इरिगेशन होने वाला है, उस टाइम पे हम इसका स्प्रे कर देंगे। तो स्प्रे करने का ये रीजन है, हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। और जब दूसरा हमारा स्प्रे इरिगेशन का टाइम होता है, तब इसको हम प्रयोग करेंगे दोबारा से। थर्ड इरिगेशन का टाइम है, अगर दूसरे में नहीं प्रयोग कर पाए तो थर्ड में मोस्ट है। थर्ड में क्यों प्रयोग करना चाहिए? थर्ड इरिगेशन हमारा होता है 50 से 60 दिन के बीच,
और 50 से 60 दिन का जो टाइम होता है वो सबसे जरूरी प्लांट के अंदर में टाइम होता है। सबसे ज्यादा पौधे को अपने अंदर में क्या चाहिए रहते हैं उस टाइम पे, न्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं, खाना चाहिए रहता है, पोषक तत्व चाहिए रहते हैं। राइट दोस्तों। तो सबसे ज्यादा पोषक तत्व प्लांट को कब चाहिए रहते हैं, जब पौधे के अंदर में 50 से 70 दिन का टाइम होता है, उस टाइम पर थर्ड इरिगेशन होता है। थर्ड इरिगेशन के टाइम पे एक बार फिर से नैनोटेक लगाइए। तो जब उस टाइम पे हम लगाएंगे तो पौधे के अंदर में फूल फल और शाखा ज्यादा बनेंगे और फसल के अंदर में उत्पादन 25 से 30% तक बढ़ जाएगा। दूसरा दोस्तों, जो डीएपी यूरिया किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं उसको हम लोग 50% डोज को कम करा देंगे। हम किसको 30-35 किलो लगाइए बस। जो आप फास्फोरस प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, पता ही नहीं किसान भाइयों को फास्फोरस का यूज किया है, तो फास्फोरस के लिए उनको कहीं नहीं जाना, इसके अंदर पोटास है। जो पोटास लगा भी रहे हैं किसान भाई अन्य फसलों में, उनको बोलिए पोटास की भी आप 50 से 60% डोज कम कर सकते हैं। पहली बार में ही हम 50 से 60% केमिकल की डोज को कम करवा सकते हैं किसान भाइयों की। और जो पैसा बच रहा है उसकी जगह पर हम लोग नैनोटेक 90 प्रयोग कर रहे हैं, कुछ अलग से हम लोग उनको सेल नहीं कर रहे हैं। उनके केमिकल जहर को खत्म करके उनको एक ऑर्गेनिक जैविक गोबर का विकल्प हम लोग दे रहे हैं, वो भी नैनोटेक पद्धति के अंदर, नैनोटेक 90 के रूप में। प्लांट की बॉडी में जाएगा, प्लांट के अंदर में जाएगा, हेल्थ में जाएगा, प्लांट की स्ट्रेंथ बनाएगा, प्लांट के अंदर मजबूती लाएगा, प्लांट के अंदर में ग्लूकोज की सप्लाई बढ़ेगी, प्लांट के अंदर में क्लोरोफिल का संश्लेषण बढ़ेगा, प्लांट के अंदर में प्लांट का हेल्थ अच्छा होगा, प्लांट की बॉडी अच्छी होगी। इतने सारे प्रभाव प्लांट के अंदर में होते हैं। राइट दोस्तों। ये सिंगल प्रोडक्ट नैनोटेक 90। नैनोटेक 90 जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों कंटेंट की सप्लाई आपूर्ति एक सिंगल प्रोडक्ट करता है। क्लियर दोस्तों। तो नैनोटेक 90 का हम लोगों ने 100 से 150 लीटर पानी के अंदर में स्प्रे घोल बनाना है, और उस घोल को हम लोगों ने प्लांट के ऊपर में सुबह या शाम में, अभी जैसे मौसम ठंडा तो कभी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय पे हम क्या करेंगे, सुबह या शाम के अंदर इसका स्प्रे करेंगे। जिससे क्या होगा, पौधे की सतह पे दवा लंबे समय तक रहेगी और वो प्लांट के अंदर धीरे धीरे पहुंच जाएगी, और 100% रिजल्ट सेकेंड से उसका काम चालू होता है। जिन किसान भाइयों को प्रॉब्लम होता है, पौधा उन्होंने लगाया, क्रॉप उनकी लगाई, जैसे बीज की बुआई की, पौधा बढ़ता है लेकिन पौधे के अंदर पीलापन आने लग गया, पौधा सूख रहा है, पौधा मर रहा है, पौधे से वृद्धि बढ़वार नहीं हो रहे हैं। डीएपी यूरिया किसान भाई बहुत डालता है, एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है, डीएपी यूरिया बहुत डाला, सल्फर डाला, जिंक डाला, सब कुछ डाला, लेकिन पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है। गोबर का खाद भी डाला लेकिन पौधे के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधे की वृद्धि नहीं हो रही है, बढ़वार नहीं हो रहा है, पौधा तेज गति से नहीं बढ़ रहा है, फसल के अंदर में उत्पादन नहीं मिल रहा है, फसल का पौधा नहीं बढ़ रहा है। अगर क्रूशियल टाइम पे फसल का पौधा बढ़ेगा नहीं, छोटे टाइम में अगर पौधा बीमार हो जाएगा, तो क्या उसके अंदर वृद्धि बढ़वार नहीं होंगे, तो क्या उत्पादन ज्यादा मिलेगा किसान को? जब बीमार हो गया पौधा, तो उसके अंदर में उत्पादन लास्ट जो हमारी कैपेसिटी है, उत्पादन की क्षमता जो है पौधे की, वो 30 से 40% उत्पादन घट जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो गया कि स्टार्टिंग में ही, तो क्या किसान को प्रोडक्टिविटी उत्पादन ज्यादा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा उस फसल के अंदर? नहीं मिलता है। तो उन सभी प्रॉब्लम के लिए भी नैनोटेक 90 का स्प्रे कर सकते हैं। अभी के टाइम में देखिए, जो गेहूं की फसल हमारी लगी हुई है, जो आलू की फसल हमारी लगी हुई है, जिसके अंदर में दूसरा पानी लगने वाला है, जिसके अंदर में तीसरा पानी लगने वाला है, नैनोटेक 90 हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी यूरिया के रूप में नैनोटेक 46 हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों को पोटास चाहिए सबसे ज्यादा मात्रा में, तो नैनोटेक 50 कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, नैनोटेक 50 और 52 भी हम कर सकते हैं। अगर किसान भाई को यूरिया से भी ज्यादा पावर, डीएपी से भी ज्यादा पावर चाहिए, तो नैनोटेक 52 करेंगे। तो उसके अंदर क्या मिलेगा, फास्फोरस और पोटास दो पोषक तत्व मिलेंगे, और 52-34 के अनुपात में मिलेंगे। इसका उसका नाम है नैनोटेक 52। अगली सीधे सेशन में हम लोग 46, 50 और 52 पर चर्चा करेंगे। नैनोटेक 90 को आज हम लोगों ने जाना है। नैनोटेक 90 को अगर हम लोग यूज करते हैं प्लांट के अंदर में, प्लांट बॉडी के अंदर में, स्प्रे के अंदर में, तो दोस्तों पौधे के अंदर में वृद्धि और बढ़वार तेज हो जाते हैं, पौधे के अंदर में रोग बीमारी नहीं आते, पौधे के अंदर में भोजन की सप्लाई अधिक होती है, पौधा बीमार नहीं होगा, पौधा मजबूती से वृद्धि करेगा,
ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और पौधे का जड़ आप देखेंगे तो पौधे का जड़ नीचे की तरफ तेजी से बढ़ता है। क्यों? नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटास मिलेगा। और दोस्तों मेन पोषक तत्व मिल गया, तो बाकी के जो छोटे छोटे पोषक तत्व हैं वो पौधे की जड़, मिट्टी से पौधे की जड़ आसानी से खींच पाएगी और अपने अंदर यूज कर पाएगी। तो दोस्तों किसान भाइयों का रोग बीमारी पे खर्चा कम हो जाएगा। प्रोडक्शन गारंटीड, अगर किसान भाई फर्स्ट इरिगेशन में यूज करता है और हमारा हैप्पी सॉइल यूज करता है, थर्ड इरिगेशन में अगर ये स्प्रे फिर से कर देता है, 100% मेरा गारंटी के साथ 25 से 30% उसका उत्पादन बढ़ेगा दोस्तों। और प्रोडक्शन कॉस्ट पहली बार में ही 50% डीएपी यूरिया का। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या दोस्तों जो पहले ही प्रयोग से पहले ही 50% डीएपी यूरिया कम करने को बोल दे? पहले ही आप प्रयोग कम कर दीजिए। क्यों? मिट्टी से आप उसको सप्लाई करने का टाइम गया। आज नैनोटेक है, नई टेक्नोलॉजी है, नई पद्धति है, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की रिसर्च है, खोज है। आज आप सीधा स्प्रे कीजिए, सीधा प्लांट के अंदर में दवा पहुंच जाएगी। वो टाइम गया पुराना वाला, कि जो पुरानी पद्धति से खेती, अभी हाईटेक प्रोडक्ट है, हाईटेक खेती होने वाली है। और हाईटेक पद्धति के अंदर में नैनोटेक 90, ये डी नाइट्रोजन फास्फोरस एनपीके का अल्टरनेट है। नैनोटेक आपका जो यूरिया है उसका अल्टरनेट है। समझ रहे हैं? नैनोटेक 46, 50, 52। तो दोस्तों इस प्रकार के फायदे इस सिंगल प्रोडक्ट नैनोटेक 90 से प्लांट के अंदर में मिलते हैं। तो फर्स्ट इरिगेशन पे हम लोग प्रयोग करेंगे, सेकंड इरिगेशन पे या थर्ड इरिगेशन पे जरूर प्रयोग करें। जो फर्स्ट इरिगेशन पे प्रयोग करते हैं किसान भाई, उनको बोलिए सेकंड इरिगेशन में आप क्विट कर दीजिए, मत लगाइए। सेकंड की जगह आप थर्ड इरिगेशन में हमारा नैनोटेक 46 लगाइए। डीएपी चाहिए उस टाइम पे, फास्फोरस और पोटास ज्यादा चाहिए रहता है, तो आप नैनोटेक 46 उस टाइम पे लगाइए। क्लियर दोस्तों? नैनोटेक 90 हमारा जो है प्लांट के अंदर में जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, पौधे की जो शाखा है, पौधे का जो शरीर है, उसको जो वृद्धि विकास करता है। जब पौधे की हाइट ज्यादा होगी, पौधे की विड्थ ज्यादा होगी, पौधे के अंदर में चौड़ाई ज्यादा होगी, तो जब पौधा बड़ा होगा, विकसित होगा, तो पौधे की वृद्धि और विकास के साथ साथ उसके अंदर में शाखाएं ज्यादा बनेंगी, पौधे के अंदर में टहनियां ज्यादा बनेंगी, पौधे के अंदर में पत्तियां ज्यादा बनेंगी, और फूल और फल भी प्लांट के अंदर ज्यादा लगेगा। जिन किसान भाइयों को प्रॉब्लम रहता है कि फूल तो बहुत आता है, पत्ती बाली नहीं बनती, बाली छोटी रह जाती है, कि जिन किसान भाइयों को प्रॉब्लम होता है कि दाना खाली जाता है, धान के अंदर में, गेहूं के अंदर, बाजरा के अंदर में जो प्रॉब्लम होता है, मटर के अंदर में प्रॉब्लम होता है किसान भाइयों को, दाना पूरा नहीं बनता है, तो रीजन खाना नहीं मिल रहा। खाना नहीं मिलेगा तो पौधा अपने अंदर में प्रोडक्शन कैसे करेगा? तो खाना कहाँ है? नैनोटेक 90 के अंदर। नैनोटेक 90 क्या है? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास खाना है पौधे के लिए। तो ये प्लांट के अंदर में जब सप्लाई होंगे तो पौधे की वृद्धि और बढ़वार तेज होंगे दोस्तों। नैनोटेक 90 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की सप्लाई करता है सीधे पौधे की सतह के अंदर में। नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक, प्रोटीन बनाने के लिए और पौधे के अंदर में न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने के लिए, वृद्धि करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फास्फोरस जो रहता है पौधे के अंदर में, प्लांट की अवेलेबिलिटी और प्लांट के अंदर में स्टोरेज एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है। यानी कि एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? फल के अंदर, दाने के अंदर, फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट और फल, दाने ज्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे, ज्यादा लगेंगे। और दोस्तों दूसरा जो करता है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनता है, और फास्फोरस जो रहता है वो प्रकाश संश्लेषण की देर तेज करता है, पौधे के अंदर में फोटोसिंथेसिस तेज होगा। इतने सारे प्रभाव काम करता है। और तीसरा जो हमारा पोटेशियम है, वो पौधे के अंदर में कोशिका विभाजन के लिए, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, पौधे की तीव्र गति से विकास के लिए, और पौधे के अंदर में जो पौधे के अंदर में जड़ का विकास है उसके लिए भी आपका पोटास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों नैनोटेक 90 जो है, जो पौधे की स्टार्टिंग अगर टाइम पे आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई या तीसरी सिंचाई में, तो 101% किसान का प्रोडक्शन 25% बढ़ जाता है। दोस्तों 25% उत्पादन बढ़ना कम नहीं होता। अगर 100 क्विंटल कोई उगा रहा है, अगर 25 क्विंटल बढ़ता है उसका, तो 25 क्विंटल उत्पादन कम नहीं है। 25 क्विंटल बहुत होता है, और वो भी 50% केमिकल को कम करके। दोस्तों इतने बड़े फायदे नैनोटेक 90 के अंदर मिलने वाले हैं। पौधे के अंदर में ज्यादा मात्रा में फूल लगेंगे, फल लगेंगे, और वेजिटेबल्स रिजल्ट इन लॉन्गर सेल्फ लाइफ। पौधे के अंदर जो मिलने वाले फूल, फल और सब्जी हैं, उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, उनके अंदर क्वालिटी ज्यादा होती है, और जो उत्पादन हमें मिलेगा उसके अंदर जहर की मात्रा कम होगी।
जो किसान भाई डीएपी यूरिया से उगाते हैं, दूसरा जो नैनोटेक 90 से उगाते हैं, उसके अंदर जहर की मात्रा कम रहेगी। जो नैनोटेक 90 है उसके अंदर डीएपी यूरिया 50% कम किया। दूसरा ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है नाइन, और सीधा नैनो टेक्नोलॉजी प्लांट बॉडी के अंदर में हेल्दियर वर्क करता है, तो उसके अंदर में केमिकल डीएपी यूरिया सिंथेटिक फर्टिलाइजर के प्रभाव जीरो हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मिलेगा, उत्पादन ज्यादा। इतने काम करता है हमारा नैनोटेक 90। तो दोस्तों, अभी आपके एरिया में जितने भी फसलें लगाई जा रही हैं उनके अंदर में आप लोग इसका जरूर प्रयोग करें। नैनोटेक 90 को आप लोग 500 ml पर एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी के अंदर में आप लोगों ने इसका प्रयोग करना है। सीधा सीधा हम लोग कहें तो आप इसका इस्तेमाल 100 से 150 लीटर पानी के अंदर मिलाकर के पौधे के ऊपर स्प्रे में करें, और पौधे को अच्छे से इसको भिगा दीजिए जिससे पौधे के अंदर में दवा जाए। और अगर पौधे से दवा नीचे गिरेगी, पत्ते के आसपास, जड़ के आसपास गिरेगी, तो जब सिंचाई आप करते हैं तो सिंचाई के अंदर प्लांट के रूट तक भी पहुंच जाती है तब। तो इसलिए इसको अच्छे से भिगो कर कीजिए, पानी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रभाव इसके रहने वाले हैं दोस्तों। नैनोटेक सीरीज के अगले जो प्रोडक्ट है नैनोटेक 46 के बारे में अगले सेशन के अंदर में हम लोग जानने वाले हैं कि नैनोटेक 46 किस फसलों में, किस टाइम पे, कब, कितनी मात्रा में हम लोगों ने प्रयोग करना है। तो दोस्तों, नैनोटेक 90 के बारे में आज आप लोगों ने जाना। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैविक प्रभाव वाला प्रोडक्ट है, 100% कारगर प्रोडक्ट है, रिजल्ट आएगा। 50% डीएपी यूरिया को कम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान भाई पहली बार में ही 50 से 60% डीएपी यूरिया कम करके प्रयोग कर सकते हैं। इतने सारे प्रभाव इस नैनोटेक सीरीज के होने वाले। तो नैनोटेक सीरीज के अंदर में दोस्तों सबसे पहला जो प्रोडक्ट है नैनोटेक 90, इसको हमें ग्रोथ स्टेज में और फूल फल बनने के टाइम पे अवश्य इसका प्रयोग करना चाहिए। अभी जो टाइम है फूल फल बनने का, जो वेजिटेबल किसान भाइयों ने लगाया हुआ है इस समय सर्दी के टाइम वाला, उस वेजिटेबल में 2 से 3 स्प्रे हम इसके ले सकते हैं। अगर इसकी जगह पर हम दूसरा स्प्रे 46 या 52 का भी कर सकते हैं। तो ये प्रभाव रहने वाले हैं। बाकी आप सब लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट एंड मैसेज चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझे अपना रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन, मुझे जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। और जरूर आप लोगों को नैनोटेक 90 को जरूर प्रयोग करना है। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले जो किसान है हमारे यहाँ, जितने भी किसान हैं, आपने रिश्तेदारी में आप उसको दीजिए, प्रोडक्ट को यूज कराइए। सबसे पहले आप अपने घर के, आपने जो गेहूं लगाया उसमें प्रयोग कीजिए, आपने जो सब्जी लगाई है उसमें प्रयोग कीजिए, कोई भी फसल हो आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। खुद कीजिए, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए। नैनोटेक 90 ही फ्यूचर है दोस्तों। आने वाले टाइम में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, इनका ही टाइम है। बड़े बड़े 50 किलो के बैग, बोरे ढोने का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब सिस्टम खत्म होने वाला है आने वाले टाइम में। और हम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 50 साल पहले से अन्य देशों में, पश्चिमी देशों में, नेदरलैंड, इटली के अंदर में, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर में डीएपी यूरिया खत्म है। उसकी जगह पे क्या करते हैं वो लोग, नैनो बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। बायो और नैनो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। ऑर्गेनिक ही जीवन है, ऑर्गेनिक ही शुरुआत है दोस्तों। और ऑर्गेनिक से आने वाले टाइम में हम लोगों को नैनो और माइक्रो पे जाना है, और फिर हम लोगों को बायो ऑर्गेनिक पर जाना है। ये है आने वाला टाइम। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एडवांस पे काम कर रहे हैं। हम लोग वो सब कंटेंट नहीं ला रहे हैं जो मिट्टी वाला कंटेंट किसान भाइयों को दे रही हैं बाकी कंपनियां। हम क्या दे रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो रिजल्ट होगा तो रिजल्ट से किसान अपने आप बोलेगा। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ हम लोग एक बार अपने प्रयास से किसान को यूज करा सकते हैं। सेकंड टाइम में किसान खुद ब खुद तब लेगा जब उसको रिजल्ट दिखेगा, और दूसरे टाइम में मार्केटिंग खुद में अपने आप प्रोडक्ट करता है। तो आप लोगों को बस कंटिन्यूस ट्रेनिंग मीटिंग लेनी है, नॉलेज लेना है, पूरा नॉलेज गेन करना है, इसको समझाना है, आगे लेके जाना है, प्रोडक्ट को यूज कराना है। एक बार आप लोगों ने यूज कराना है, दूसरी बार ये रिजल्ट अपने आप प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। दोस्तों, पहले दिन ही आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो आप सोच लीजिए किसान की भलाई के लिए आप लोग जा रहे हैं। आप लोग मन में सोच लीजिए कि आप लोग जब मार्केट में निकल रहे हैं तो आप लोग डीएपी यूरिया जहर को कम करने के लिए निकल रहे हैं।
कुछ नहीं मिलेगा तो 50 से 60% डीएपी यूरिया कम होगा, जहर कम होगा, उत्पादन लागत कम होगी किसान की, प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसान खुशहाल होगा, तो वो अगले सीजन में गारंटी है कि पूरे क्रॉप के अंदर यूज करेगा जब उसको रिजल्ट मिले। इस प्रकार के रिजल्ट रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है एक हमारा सुरेश सैनी जी से। आखिरी के जो हमारे सेशन के 5 से 10 मिनट रहते हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रहते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों का जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ ले लेता हूँ। सभी लोगों के क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी के लोग जो अपने क्वेश्चन है मुझे मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट 9116934847 पर मुझे मैसेज करेंगे। आप मेरा कांटेक्ट नंबर अपने डियरेस्ट अपलाइन डाउनलाइन से भी ले सकते हैं और वहां से भी लेकर के मुझे आप कांटेक्ट या कंपनी की हेल्पलाइन से आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं, या जो क्रिएटिव शेयर किया जाता है वहां पे भी मेरा नंबर होता है। तो आप लोग मुझे जरूर मैसेज करें अपनी प्रॉब्लम, और जरूर इस प्रोडक्ट को आगे लेकर के जाए। जी दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है सुरेश सैनी जी का। सुरेश सैनी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है यहाँ से। जी सुरेश सैनी जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए सर। हेलो, नमस्कार सर। जी सुरेश जी बताइए। एक्चुअली सर, काफ़ी अच्छा सेशन रहा और आपने काफ़ी अच्छे से नॉलेज भी दिया है। जी सर। और इस तरीके से अगर हम मार्केट में इसको किसान लोगों को प्रमोट करते हैं तो काफ़ी अच्छा फायदा इसका हम ले सकते हैं। एक्चुअली कोई जी क्वेश्चन नहीं था, बस आपका धन्यवाद करने के लिए मैंने हैंड रेज किया था। आपने काफ़ी अच्छे से इसकी जानकारी हमें दी। थैंक यू सो मच सर। जी सर, बिल्कुल। जो आप लोगों को जितना मेरा सपोर्ट चाहिए वो मेरी तरफ से आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। आप लोग बस निडर होकर के अपने फील्ड में उतर जाइए। बाकी बैकअप एंड सपोर्ट के लिए डेजॉय है, लोकेश पांडे आपके साथ, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी प्रोडक्ट मैनेजर, एवरी टाइम अवेलेबल है। और ऐसे ही धमाकेदार प्रोडक्ट के साथ हम मार्केट में अवेलेबल होते रहेंगे, और एक से एक बेस्ट इन द इंडस्ट्री और एडवांस टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड के अंदर होगा वो हम लेकर के आएंगे अपनी टीम के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए। ये मेरा गारंटी है, डेजॉय का गारंटी। जी सर। जी बिल्कुल सर, हम लोग इसके लिए बिल्कुल एग्री करते हैं और हमें भरोसा भी है सर। जी बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट कंटेंट है हमारे देवाशीष मोहंती जी। देवाशीष सर, आप अपना अपने को खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। जी। हेलो देवाशीष सर, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग देवाशीष जी। सर मेरा आवाज आ रही है? जी पहुंच ये पा सर रहा मेरा है। आवाज आ रही है? जी आ मैं रही है, ये लेकिन पूछ रहा लैग कर था रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी। सर, मैं ये पूछ रहा था कि मूंग के फसल के लिए सर इसको कैसे यूज करें? मूंग के फसल के लिए, मूंग के फसल जी। में भी ऐसे ही प्रयोग करना है। 100 से 150 लीटर पानी में आप इसको मिलाइए। मिलाने के बाद में प्लांट के ऊपर में स्प्रे कीजिए आप इसका। अच्छा। नहीं, अभी सर क्या हुआ कि अभी जो दो दो पत्ते निकले हुए हैं, तो अभी हम्म। उसको स्प्रे करेंगे या फिर कब स्प्रे करेंगे उसको? अभी 2 पत्ते का मूंग है, यानी कि 10 से 15 दिन अभी उस मूंग को हुए हैं। ये बेस्ट टाइम है जब उसमें पानी लगने वाला हो, इरिगेशन होने वाला हो, उससे पहले आप इसको स्प्रे कीजिए अच्छे से प्लांट को भिगो करके। और उसके बाद में आप क्या कीजिए, इरिगेशन कराइए। जी। अच्छा, सिर्फ नैनोटेक 19 को ही उसको उसमें स्प्रे करेंगे या फिर कुछ और मिलाएंगे इसमें? जी नैनोटेक 90 और उसके साथ में हमारा जॉय स्पीड 80+ गोल्ड जो प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग उसके साथ में मिक्सअप करेंगे। 5 ml × 15 लीटर, 15 लीटर पानी में 5 ml के दर के हिसाब से हम लोग उसके साथ मिलाएंगे। तो ट्रांसलोकेशन एंड पेट्रिनेशन एंड वेटिंग इफेक्ट एंड स्टिकिंग इफेक्ट मिलेगा, दवा प्लांट के अंदर अच्छे से वर्क करेगी। राइट। जी सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ओपी शर्मा जी है। जी शर्मा जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पुट पुट कर सकते हैं। जी शर्मा जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट और क्लियर ढंग से आपने ये पूरा सेशन लिया, जानकारी दिया। और मैं थोड़ा सा लेट रहा इसमें, आज की मीटिंग में। सर, मैं जस्ट अभी अभी स्टार्टअप किया हूँ बिजनेस को जो है।
और सर यहाँ पे मेरा दो सवाल है जी कि हम कई बार फसल लगने के बाद पहुंचते हैं या लेट हो जाता है, या कोई फसल लगा चुका है किसान अपने तरीके से, उसमें हैप्पी सॉइल वगैरह कोई यूज नहीं किया है, राइट। और उस स्थिति में बाय द वे किसान का अगर फसल बहुत अच्छा नहीं है उसके पास, और उस स्थिति में सर हम कोई ऐसा माने प्रोडक्ट जो उसको यूज कराएं और उसको चमत्कारिक बिल्कुल रिजल्ट दिखे, बिल्कुल हफ्ता 10 दिन के अंदर उसको लगे कि हाँ मेरे पौधे में चेंजेस आया है, तो ऐसा क्या प्रोडक्ट है सर? जी सर, देखो, चमत्कारी मिराकल कुछ नहीं होता, जादू कुछ नहीं होता। मिरेकल क्या होता है, जो कंटेंट है, जो चीज है, जो पदार्थ है, वो प्लांट को उसके एक्यूरेट टाइम के अंदर उसको मिलना चाहिए, उसको समय पर उसको मिलना चाहिए। जो खाना पौधे के लिए या बच्चे के लिए जो उस जरूरी समय के अंदर में है, वो कंटेंट उसको 100% उसी रूप में अगर मिल जाता है, तो उसके अंदर में चमत्कारी रिजल्ट दिखने लगते हैं। ये प्रोसेस। तो उसको हम क्या कर जी सर। सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा नैनोटेक सीरीज है उसका एक स्प्रे लगाते हैं हम लोग। सेकंड हम क्या करेंगे, प्लांट के रूट के अंदर हैप्पी सॉइल लगा देंगे सेम टाइम पे। ये दो प्रोडक्ट करने से चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। और 15 दिन बाद प्रॉस्परस अगर प्रयोग कर दिया हम लोगों ने, हल्का सा भी अगर उसके अंदर स्प्रे हो गया प्रॉस्परस का, तो 200% रिजल्ट उसको मिलेगा 15 दिन के अंदर। जी, चमत्कारी 8 दिन के अंदर उसको रिजल्ट मिल जाएगा। जी शर्मा जी। दो प्रोडक्ट। सर। जी। सर दो प्रोडक्ट क्या क्या चीज करना है? हाँ, स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, एज पर क्रॉप हमें नैनोटेक सीरीज का प्रोडक्ट लगाना होगा। क्लियर। नैनोटेक्स सीरीज का क्या प्रोडक्ट सर, नहीं समझ। जी देखो, वो एज पर क्रॉप डिपेंड करता है। जैसे खाद्यान्न वाली फसल है तो हम लोग नैनोटेक 90 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। या हम सब्जी लोग सब्जी नैनोटेक वाली 90 या फसल। 46 का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। हमने दोनों में से कोई एक हाँ प्रोडक्ट का स्प्रे कर लिया। सेकंड में हम लोग क्या हाँ। करेंगे, नैनोटेक 90 के बाद में हम लोग करेंगे, मिट्टी के अंदर में हैप्पी सॉइल को ड्रेंच कर देंगे, मिट्टी के अंदर, जड़ के अंदर। तो दो हमारे प्रोडक्ट ये हो गए। दो प्रोडक्ट ये हमारे करने से 5 से 7 दिन में किसान को रिजल्ट दिख जाएंगे, उसके रूट के अंदर, उसके प्लांट की ग्रीनरी के अंदर, ग्रोथ के अंदर, प्लांट के हेल्थ के अंदर। और 15 दिन के बाद या 8 दिन अगले गुजरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट आने के, कि 15 दिन जब हमारे हो जाते हैं, तो हम लोग एक स्प्रे प्रॉस्परस का, लिक्विड का हमारे का, या टैबलेट जो हमारी है उसका हम मिलाएंगे और उसका स्प्रे करा देंगे। क्लियर। अच्छा जी। जी, तो इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। प्रोडक्ट सभी चमत्कारी हैं, लेकिन उसको हमें एज पर नीड, किसान को कौन से प्रोडक्ट, कौन सा क्रॉप है, क्या प्रॉब्लम है प्रॉपर, ये सारी चीजों का अगर अध्ययन करके हम लोग उसको प्रोडक्ट देते हैं, तो चमत्कारी रिजल्ट उसको मिलते हैं। जी सर। ओके ओके सर। सेकंड क्वेश्चन सर, कीटनाशक के लिए सर है क्या अभी कुछ? कीटनाशक के लिए हम लोग क्या है कि हमारा सिद्धांत है, हमारी कंपनी के जो हमारे बॉस हैं, हमारे अनमोल सर, दिव्यांश सर, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोग जितना भी प्रोडक्ट, और मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो जीवन है, वो ऑर्गेनिक हम लोगों का प्रोडक्ट के ऊपर में काम करना रहा है। ताकि हम किसान भाइयों के अंदर में जो आज भारत के अंदर में एक ट्रैप है पूरा केमिकल कंपनियों का, उसका कहीं ना कहीं हम लोग समाधान निकाल पाए। और हमारे किसान भाइयों के हाथ में एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के जरिए हम उत्पादन दे पाए। इसलिए हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में डील नहीं करते। लेकिन गारंटीड आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए मैं इस चीज को नोट डाउन कर लिया हूँ। आने वाले टाइम में आप लोगों को ऑर्गेनिक के अंदर में किस प्रकार से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए जरूर आप लोगों के लिए कुछ लेकर के। ठीक थैंक यू सर। है जी। सीमा कुमारी जी हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम। जी। जी, मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक? यस सर। नमस्कार आई एम सर। ऑडिबल टू यू? सीमा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझे। हेलो, नमस्कार सर। जी सीमा मैडम, बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमने जी। घर में ना बैंगन के पौधे हैं हमारे पास। जी।
तो उनमें एक बार तो फल आया, उसके बाद उनमें फल आना बंद हो गया, फूल आते हैं और झड़ जाते हैं। फूल तो आते हैं उसके और लिए झड़ मैं क्या जाते हैं। करूँ सर? हाँ जी, जी, हाँ जी। उसके अंदर में कितने पौधे हैं आपके यहाँ, कितना एरिया है? सर यही है, छोटे, यही होंगे 5-7 पेड़ हैं, छोटे छोटे। अच्छा, 5-7 पेड़ हैं। तो आप क्या कीजिए, नैनोटेक सीरीज का कोई भी एक प्रोडक्ट मंगाइए। सॉरी, नैनोटेक रहने दीजिए, आप क्या कीजिए, प्रॉस्परस हमारा मंगा लीजिए। और प्रॉस्परस का आप लोग क्या कीजिए, हर 10 से 15 दिन के बीच उसके ऊपर स्प्रे कीजिए, प्लांट के ऊपर में। क्लियर। और हैप्पी सॉइल जी सर। प्लांट के रूट के अंदर में, मिट्टी के अंदर में पानी के साथ मिला करके ड्रेंच कीजिए। ये दो चीज आप कीजिए। सर फ्लावर फ्रूटिंग आने लग जाएगी और प्रोडक्शन भी ज्यादा निकलेगा। सर जो टेबलेट्स फॉर्म में अपना जो होते हैं प्रास्पोरस, वो डाल दें उसमें? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है मैडम, धन्यवाद आपका। प्रॉस्परस अगर आप टैबलेट यूज करते हैं तो मच बेटर आपको रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि प्रॉस्पर टैबलेट जो है एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी पे है। और उसके जो हम जैसे ही डाइल्यूट करते हैं, उसके एक्टिवेशन होता है, उसके अंदर में कंटेंट जागता है और वो प्रोडक्ट काम करता है प्लांट के रूप अंदर में। तो आप टैबलेट का भी प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप क्या करेंगे, आप कितना यूज कर? 5 से 7 लीटर पानी में उस टैबलेट को डालेंगे। घुल जाने के बाद में उसको प्लांट के ऊपर में आप छिड़काव करेंगे उसका। और दूसरा, हैप्पी सॉइल को मिट्टी के अंदर में जरूर करेंगे। जी। जी सर, जैसे थोड़ा मेथी और पालक है, उसमें भी डाल सकते हैं सर उसको? किसी भी जो भी आपका मिर्ची है, टमाटर है, बैगन है, गोभी है, जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग का प्रॉब्लम है, प्लांट के अंदर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज से लेके प्रोडक्शन एंड होने तक, आप एवरी 5 से 10 दिन के गैप से जरूर उसके ऊपर स्प्रे कीजिए हल्का सा। और मिट्टी के अंदर हैप्पी सॉइल को ड्रेंच कीजिए, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जी, रविंद्र कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे। जी नमस्कार, गुड डे, जय मॉर्निंग सर। वेरी गुड डे, जय मॉर्निंग। सर जी मैं पूछ रहा हूँ एपिसोल और नैनो 90 वन टाइम में यूज कर सकते हैं सर स्प्रे में? हैप्पी एपिसोल नहीं कर सकते और सर, हैप्पी सॉइल मिट्टी के लिए है, मिट्टी का प्रोडक्ट और पौधे के ऊपर स्प्रे होने वाला प्रोडक्ट एक साथ में नहीं कर सकते, मतलब सॉरी, जी हैप्पी सॉइल को आप मिट्टी में प्रयोग करना है, और प्रॉस्परस या नैनोटेक को हम लोगों ने प्लांट के ऊपर स्प्रे में प्रयोग करना है। तो दोनों को एक साथ मिला के नहीं कर सकते, लेकिन एक ही टाइम पे हम मिट्टी में कर सकते हैं हैप्पी सॉइल, और पौधे के ऊपर में कर सकते हैं प्रॉस्पर। जी, मिट्टी में तो सर ये एपिसोल को उसमें रेत वगैरह में मिला के बिखेर दे सर मिट्टी हाँ में। बिल्कुल, गोबर की खाद में, रेत में, बालू में, मिट्टी में, अगर डीएपी लगाने वाले हैं तो डीएपी में अच्छे से मिल जाता है, उसमें मिला के भी कर सकते हैं। जी। जी, और ये नैनो 90 और 46 का वन टाइम में स्प्रे कर सकते हैं दोनों मिला के? हाँ, इनका वन टाइम एक साथ मिला के भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जॉयस्पीड 80 गोल्ड नहीं मिलाते हैं। सिंगल स्प्रे करेंगे पहले पानी पे हम लोग 90 का, सेकंड पानी पे 46, या थर्ड पानी पे हम लोग करेंगे 90 का फिर से। जी सर जी, जी। मतलब ये नैनो नैनोटेक 46 और ये आपकी जी वॉइस नहीं आ रही है रविंद्र कुमार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। जी जी, रविंद्र जी पूछिए, क्वेश्चन पूछ रहे थे आप अपना। सर मैं कह रहा हूँ ये नैनोटेक 46 और फास्फोरस टेबलेट वाला वन टाइम में स्प्रे कर सकते हैं मिला के? हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब दो कंटेंट हम मिला रहे हैं तब हम जॉयस्पीड 80 गोल्ड नहीं मिला पाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, या तो दोनों कंटेंट मिला लेंगे, नैनोटेक और प्रॉस्पेरस दोनों को एक साथ में, या फिर हम क्या करेंगे, हम सिंगल सिंगल मिला करके भी स्प्रे उनका कर सकते हैं। तो दोनों मिलाएंगे तो हमारा जॉयस्पीड 80+ गोल्ड नहीं मिला। जी, और 1 एकड़ में सर्दियों की फसल में कितनी क्वांटिटी लगेगी सर इसकी, फास्फोरस वन की एकड़ और में 500 है। 500 ml? जी। ठीक, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9116934847। तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, सुझाव अपने जो भी है। तो दोस्तों,
मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों को मैं मैसेज में कर दे रहा हूँ, जहां भी जिनको भी चाहिए तो वो आप लोग वहां मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप लोग मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को नंबर दिया हुआ 9116934847। इस नंबर पे आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ से क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी आप लोगों को। क्लियर? या मेरा अगर कांटेक्ट बिजी आता है तो आप लोग मुझे पहले व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं नोट देखने के बाद आप लोगों को जरूर रेवट में कॉल बैक कर। तो आप लोगों का और भी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी डालेंगे। और अभी आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आज का जो सेशन है वो कैसा लगा, किस प्रकार से आप लोगों ने इस सेशन को समझा, क्या नॉलेज आपको अच्छा लगा, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज में जरूर लाइक करें। और फेसबुक पेज पे जरूर कमेंट और लाइक अवश्य करें फेसबुक पेज को, और वहां पर वीडियोस को जरूर लाइक करें आप लोग। और मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को अगले सेशन के अंदर में। नमस्कार, धन्यवाद, वेरी गुड डे जो इवनिंग एंड गुड नाइट ऑल ऑफ आवर ग्रेट स्टार्स एंड लीडर्स एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर में। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।